नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों का कड़ा जवाब दिया। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि या तो विपक्ष 7 दिन में अपने आरोपों का हलफनामा पेश करे या देश के मतदाताओं से माफी मांगे। उन्होंने दो टूक कहा कि तीसरा कोई विकल्प नहीं है। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया पर उठे सवालों पर उन्होंने स्पष्ट किया कि जन प्रतिनिधित्व कानून के अनुसार हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को दुरुस्त करना चुनाव आयोग की कानूनी जिम्मेदारी है। ज्ञानेश कुमार ने बताया कि 24 जून से शुरू होकर 20 जुलाई तक बिहार में एसआईआर का काम पूरा किया गया और 1 अगस्त से ड्राफ्ट सूची सार्वजनिक है। अब तक किसी दल ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई है, इसलिए सूची सही मानी जा सकती है। उन्होंने कहा कि 1 सितंबर तक सुधार का समय है, उसके बाद आपत्तियां राजनीतिक बयानबाजी मानी जाएंगी। महाराष्ट्र के चुनावों पर लगाए गए आरोपों को भी चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने निराधार बताया और कहा कि 8 महीने बाद भी एक भी मतदाता का ठोस सबूत नहीं दिया गया। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि मशीन पठनीय वोटर लिस्ट सुप्रीम कोर्ट के 2019 के आदेश के बाद प्रतिबंधित है ताकि मतदाताओं की निष्ठा सुरक्षित रहे। डुप्लीकेट एपिक नंबर की समस्या पर उन्होंने बताया कि मार्च 2025 तक 3 लाख मामलों को ठीक किया गया है। वोट चोरी के विपक्षी आरोपों के बीच रविवार को भारत के चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि कानून के तहत हर राजनीतिक दल का अस्तित्व चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन से ही शुरू होता है। ऐसे में आयोग किसी भी पार्टी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। उन्होंने आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति की जा रही है। ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग के लिए ना तो कोई विपक्ष है और ना ही कोई पक्ष। सभी राजनीतिक दल आयोग की नज़र में समान हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आयोग पूरी तरह निष्पक्ष रहते हुए चुनावी प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया राजनीतिक दलों की लगातार उठाई गई मांग के बाद शुरू की गई है। ज्ञानेश कुमार ने बताया कि लगभग सभी दल मतदाता सूची में त्रुटियों को ठीक करने की मांग कर रहे थे, जिसके तहत आयोग ने बिहार से एसआईआर की शुरुआत की। जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में सभी मतदाताओं, बूथ लेवल ऑफिसर्स और राजनीतिक दलों के नामित करीब 1.6 लाख PLA यानी बूथ लेवल एजेंट की भागीदारी रही। हर बूथ पर तैयारी की गई प्रारूप सूची को सभी दलों के एजेंट्स ने हस्ताक्षर कर सत्यापित किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि क्या ज्ञानेश कुमार ने उन 1 लाख वोटर्स के बारे में जवाब दिया जिन्हें हमने महादेवपुरा में बेनकाब किया था? नहीं दिया। खेड़ा का कहना था कि विपक्ष उम्मीद कर रहा था कि चुनाव आयोग उनके प्रश्नों का उत्तर देगा, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी का नेता बोल रहा हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ने मशीन रीडेबल मतदाता सूची पर सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले का हवाला देते हुए कहा था कि यह मतदाता की निष्ठा का हनन कर सकता है। इस पर पवन खेड़ा ने पलटवार करते हुए कहा कि 6 लोकसभा क्षेत्रों की डिजिटल वोटर लिस्ट अनुराग ठाकुर को मिल गई, लेकिन चुनाव आयोग विपक्ष को यह सूची उपलब्ध नहीं कराता। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग की दलीलें पारदर्शिता पर सवाल खड़े करती हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को सिंपल एडवाइस, जांच करें, डराएं नहीं। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि भारत के चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसे नए आयोग की ओर से प्रत्यक्ष संवाद का पहला अवसर माना जा रहा है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे समय हुई जब 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के दौरान हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की सूची प्रकाशित करने का आदेश दिया था। अदालत ने यह सूची आसानी से खोजी जा सकने वाले फॉर्मेट में जारी करने और आधार को मतदाता पहचान के रूप में मान्यता देने को कहा था, जबकि आयोग ने इन निर्देशों का विरोध किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ने दावा किया कि आयोग सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों में भेद नहीं करता, लेकिन विपक्ष ने इसे अविश्वसनीय करार दिया। कांग्रेस का आरोप है कि आयोग ने राहुल गांधी द्वारा उठाए गए किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया
और विपक्ष को धमकाने का प्रयास किया। विपक्ष का कहना है कि आयोग अब अपनी अक्षमता और पक्षपात दोनों में बेनकाब हो चुका है। बड़ा सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के 14 अगस्त के आदेशों को बिहार में SIR की प्रक्रिया में पूरी तरह लागू करेगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बिहार से शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा में जनता को संबोधित करते हुए वोट चोरी को लोकतंत्र और संविधान पर हमला बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और RSS संविधान को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और चुनाव आयोग की मदद से मतदाता सूची में हेरफेर किया जा रहा है। राहुल ने कहा कि महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच 1 करोड़ नए मतदाता जोड़ दिए गए, जिससे भाजपा को फायदा हुआ। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कर्नाटक की एक सीट पर 1 लाख वोट चोरी कर भाजपा को जीत दिलाई गई। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बिहार लोकतंत्र की जननी है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब तक भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में है, तब तक संविधान खतरे में है और लोगों के अधिकार सुरक्षित नहीं है। खड़गे ने कहा कि पंडित नेहरू, BR अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी ने हमारी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और हमें वोट देने का अधिकार दिया, और आज PM मोदी लाल किले की प्राचीर से उस अधिकार को चुनौती दे रहे हैं। वह आपके वोट देने के अधिकार को छीन लेंगे। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी वोटर अधिकार यात्रा से पहले आयोजित सभा में भाजपा और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि संविधान ने सभी को समान मताधिकार दिया है, लेकिन कई जीवित लोगों के नाम मतदाता सूची से काटकर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तेजस्वी ने दावा किया कि जिन लोगों को चुनाव आयोग ने मृत बताया, उनके साथ राहुल गांधी ने चाय पी और उन्हें सुप्रीम कोर्ट भी भेजा। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहा है और यह लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है। तेजस्वी ने चेतावनी दी कि यदि वोटर लिस्ट से नाम काटा गया तो अगला कदम पेंशन और राशन से नाम हटाना होगा। उन्होंने आगे PM मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि वह बिहार के युवाओं की जवानी बर्बाद कर रहे हैं और बिहारियों को कमजोर समझकर चूना लगाने की कोशिश की जा रही है। RJD नेता ने आरोप लगाया कि बिहार का विशेष गहन भू निरीक्षण यानी SIR मताधिकार छीनने की साजिश है और राहुल तेजस्वी वोट चोरी नहीं होने देंगे। बिहार की राजनीति में इन दिनों चिराग पासवान की रणनीति को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भले ही खुद को NDA के साथ बताते रहे हों, लेकिन हाल के उनके विरोधाभासी बयानों से सवाल उठ रहे हैं कि क्या वे बिहार विधानसभा चुनाव में अलग राह पकड़ सकते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी चर्चा है कि वे अकेले या प्रशांत किशोर के साथ गठजोड़ कर मैदान में उतर सकते हैं। चिराग ने हाल ही में कहा कि वह बिहार में NDA का हिस्सा नहीं है। बाद में सफाई भी दी, लेकिन अपराध और सरकार पर सवाल उठाकर उन्होंने सियासी संकेत दिए। माना जा रहा है कि इस बार उनका मकसद नीतीश कुमार को हराने से ज्यादा खुद को संभावित मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश करना है और सीटों की मांग बढ़ाने के लिए दबाव बनाना है। राजनीतिक हलकों में यह भी अटकलें हैं कि चिराग अपने सांसदों का समर्थन वापस लेने की धमकी देकर भाजपा और NDA पर दबाव डाल सकते हैं, जिसका असर बिहार और राष्ट्रीय राजनीति दोनों पर पड़ सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। यह बैठक वाशिंगटन स्थित व्हाइट हाउस में होगी। जेलेंस्की इस बैठक के लिए अमेरिका की राजधानी पहुंचेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले शुक्रवार को ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अलास्का में मुलाकात की थी। जेलेंस्की के साथ होने वाली इस अहम वार्ता में कई यूरोपीय नेता भी मौजूद रहेंगे। इनमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, फिनलैंड की राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, नेटो महासचिव मार्क रुट और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में युद्ध विराम, सुरक्षा सहयोग और यूक्रेन को आर्थिक व सैन्य सहायता जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। यह बैठक रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद PK हरिप्रसाद ने प्रधानमंत्री मोदी और RSS पर तीखा हमला बोला है। हरिप्रसाद ने RSS को भारतीय तालिबान करार दिया और आरोप लगाया कि संगठन देश में शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है।
उनका यह बयान 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आरएसएस की सराहना करने के बाद आया। एएनआई से बात करते हुए हरिप्रसाद ने कहा कि आरएसएस एक रजिस्टर्ड संगठन नहीं है और उसकी वित्तीय पारदर्शिता पर गंभीर सवाल हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आज़ादी की लड़ाई में कोई भी संघी शामिल नहीं था, जबकि आज प्रधानमंत्री उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। इतिहास को लेकर भी उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लगाया कि ये संगठन तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। हरिप्रसाद ने कहा कि विभाजन का पहला प्रस्ताव बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री AK फजलुल हक ने रखा था और जनसंघ संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसका समर्थन किया था। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस को दुनिया का सबसे बड़ा NGO बताते हुए राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान की सराहना की थी। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.